चनौत में पेयजल को लेकर चल रहे विवाद और ग्रामीणों के धरने के बीच हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि सरकार गांव के लोगों को पर्याप्त और स्थायी जलापूर्ति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन अमृत योजना की पाइपलाइन से गांव को जोड़ना संभव नहीं है। गांव चनौत में पिछले कुछ समय से पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग ग्रामीणों को गुमराह और बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी गांव को पानी से वंचित रखना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था करना है जिससे आने वाले वर्षों तक ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिलता रहे। मंत्री ने कहा कि अमृत योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत बिछाई गई पाइपलाइन और उसके मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा जोड़ने की अनुमति नहीं देते। इसीलिए चनौत गांव को अमृत योजना की लाइन से जोड़ना तकनीकी और प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणवीर गंगवा ने कहा कि सरकार ने गांव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है और चनौत के लोगों को नहर आधारित जलापूर्ति प्रणाली से पूरा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गांव के वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी ग्रामीण को पानी की कमी नहीं होने देगी। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों को ध्यान न दें और प्रशासन के साथ संवाद बनाए रखें। चनौत को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी आदेश है और हम भी पूरा पानी देना चाहते हैं। कोई पानी की किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहाँ नया वाटर टैंक भी बनाया जा रहा है, उसका टेंडर हो चुका है और अलग से भी उसी जहाँ से वो मांग करें उसी नहर से हम 10 इंची पाइप देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम ग्रामवासियों से ये कहूँगा कि इस तपती हुई धूप के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। सरकार का पहले ही संकल्प है कि हम गांव को पानी देंगे और चनौत गांव में पानी की किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पाइपलाइन से लेने पर अड़े हुए नहर की वजह से वो एक अलग अलग स्कीम है। आप जानते हैं कि अमृत योजना के तहत सारी स्कीम को दिया जाता है, जल जीवन मिशन के तहत जो है वो गाँव को दिया जाता है और ये सेंटर और स्टेट की कंबाइंड जो है वो स्कीमें होती हैं। एक बात मैं आपको बड़े ही क्लियर बता दूं, जो वहाँ धरने पे आते हैं, चाहे वो अपने आप में तथाकथित नेता है, वो जो ये बात कह रहे हैं कि अमृत योजना के तहत भी और गांवों को पानी दिया जा रहा है, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ, ये महकमा मेरे पास है, कहीं भी किसी भी गांव में हरियाणा के अंदर अमृत योजना के तहत गांव में पानी नहीं दिया जा रहा। भोले भाले ग्राम वासियों को भ्रमित करने का काम जो है ना करें, क्योंकि जो गांव जिस तरीके से यहाँ सात रोड खास है, ये अब निगम में आ गई, तो ये अगर सात रोड के अंदर दिया जाता तो गांव नहीं माना जाता। इसी तरीके से जो दूसरी जो निगम है हमारे जहाँ बने हैं, वो निगम के अंदर जो गाँव है उसके अंदर दिया गया है, न कि पंचायतों को। आपको बता दें कि चनौत गांव का यह मामला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। ग्रामीण अमृत योजना की पाइपलाइन से पानी देने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन और सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना के नियमों के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। ऐसे में अब सरकार नहर आधारित जलापूर्ति व्यवस्था को ही स्थायी समाधान के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस आंदोलन के चलते 5 ग्रामीण आमरण अनशन पर भी बैठे हैं और साथ ही इससे पहले आंदोलन के चलते अमृत योजना की पाइपलाइन को भी उखाड़ा जा चुका है। सरकार का दावा है कि चनौत गांव को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन अमृत योजना की लाइन से नहीं बल्कि नहर आधारित व्यवस्था के जरिए। अब देखना होगा कि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया रहती है और उनका आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।